श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक नंबर 24 टू 33। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की व्याख्या और इसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। दीप ज्योति ही पर ब्रह्म दीप ज्योतिम जनार्दना दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। हाँ जी, पूर्णिमा जी हिंदी पढ़िए। दीप ज्योति पर ब्रह्म है, दीप ज्योति जनार्दन है, दिव्य दीपक मेरे पापों का नाश करे। इंग्लिश पढ़ दूं? दीपा हाँ, दीपा ज्योति is the supreme Brahma. Deepa Jyoti is Janardana. May the divine lamp eradicate my sins. हाँ, तो इसका मतलब यह है कि जैसे दीप ज्योति पर ब्रह्म है, तो दीप ज्योति वो हो गया कि दीप हो गया बॉडी, सारी इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, सब कुछ टोटल आ जाता है दीप का क्षेत्र। लेकिन ये दीप में बिना ज्योति के दीप की वैल्यू नहीं कुछ भी। तो जो ये सांस के थ्रू जो ये जो ज्योति पर ब्रह्म की ही ज्योति जो है बॉडी में काम करती है, अदरवाइज ये निर्जीव है। तो वो कह रहे हैं कि दिव्य दीपक मेरे पापों का नाश करे। तो पाप किसके हुए? पाप जो दीपक को ही जिसने मैं समझ लिया, दीपक को मैं समझ लिया जिसने, वो आ गया पाप में। वो हो गया अहम वृत्ति कह दीजिए उसको, ये मैं कह दीजिए, या शरीर के भाव का अहंकार कह दीजिए। गीता में अहंकार बोला जाता है इसको, और बाकी सभी शास्त्रों में या वेदों में अहम बोला जाता है उसको। तो जो अहंकार भाव जो शरीर के साथ में अटैच हो जाता है, तो वह चीज है। तो हमें अपनी वैल्यू पता नहीं रहती। ये जो कल की कन्वर्सेशन थी, तो उसमें मैंने लिखा है ना कि अभी कि वो हम समझते हैं कि हमने देखा और दूसरे ने हमें बेवकूफ बना दिया, तो हमें अपनी वैल्यू पता नहीं होती। तो वो हम नहीं बाय करते कुछ भी, दूसरा हमें बाय कर जाता है। जहां पर भी ये सांस हमारी हमने निर्धारित कर ली, कुछ भी देखा हमने संसार में दृश्य वर्ग, वो दीपक देखा खाली, ज्योति तो हमें पता ही नहीं है। ज्योति जब अपनी नहीं पता तो दूसरे की भी नहीं पता। अब अपनी ज्योति का भान नहीं है तो फिर हमारा जो है, हमें कोई भी खरीद लेता है, हम नहीं खरीदते, दूसरा खरीद लेता है। तो कि कैसे होते हैं हम, कैसे बेवकूफ बनते हैं हम स्वयं अपने आप में, हमें पता नहीं है अपनी वैल्यू। तो अब वैल्यू कैसे करनी है? ये जो दीपक की जो वैल्यू है, दीपक की वैल्यू उतनी है जब तक इसमें ज्योति है। शिव जब तक है इसमें तब तक ही वो है ना, बॉडी की वैल्यू तब तक है, नहीं तो शव हो जाता है वो। तो ये है इसका अर्थ। तो पर ब्रह्म की जो ज्योति है उसको किस प्रकार से आप बिना निरंकार भाव से जो है, इस जब तक ये दीपक मेरे हाथ में है तब तक मैं इसका सही इस्तेमाल करके और इस संसार सागर से मैं पार करूं। और वो पाप जो जो मनुष्य इसी दीपक को बढ़ाने में रह गया, ज्योति की उसने परवाह नहीं की, तो उसका काम जो है खत्म हो जाता है। वो पाप की तरफ पर जितना भी बैगेज है, जितना भी आपका सामान का मटेरियल समझ लीजिए, मटेरियल को डिसॉल्व करना है आपको। अब मटेरियल हम बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो किस तरफ पर सारे संसार की या अपनी भी स्वयं की क्या यात्रा जारी है, ये देख लीजिए। तो बस ये है इसका मीनिंग। बहुत सुंदर लगा मुझे ये। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का। हाँ जी, ये अच्छा, संस्कृत पढ़ने वाली आ गई, अनामिका जी आ गई। हाँ अनामिका जी, ये पढ़िए गीता के फर्स्ट चैप्टर का संजय उवाच से 24 श्लोक। आप संस्कृत पढ़िए, संस्कृत पढ़िए। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। ये भीष्म सारे द्रोण। पढ़, हाँ कहाँ तक पढ़ना है मुझे? ये हाँ, जो संजय के सारे श्लोक पढ़ दीजिए। ओके। भीष्म द्रोण प्रमुखः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेत्तान् कुरुनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्य न मातुलान् भ्रात्र न पुत्रो न पौत्रा न सखी स्तता अश्वशूरान् सुरथश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् दष्टेवं स्वजनम कृष्ण। सॉरी, हो गया। हाँ तो ये हिंदी में भी जी आप पढ़िए, आपकी थोड़ी क्लैरिटी हिंदी में अच्छी है।
हाँ जी। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। हाँ, तो इसमें तो अभी देखने वाला सीन चल रहा है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन का कुछ नहीं है। तो ये अनामिका जी जरा और पढ़िए ये वाले श्लोक, इसको तीन तीन श्लोक पढ़ दीजिए। 3 श्लोक ना, ठीक है। अर्जुन उवाच, दृष्टेवम स्वजन कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्त्रंसस्ते हस्तादत्वकचेव परिदहयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुष्या पश्यामि हत्वा स्वजन महावये नाकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च हीनो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। और पढ़ना है बस सरिता बस जी? बस बस। हाँ, हिंदी। हाँ जी, ये कहाँ तक पढ़ा आपने? 36? 33 तक। 33 तक पढ़। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं ये क्या रोमांस, रोमांच, ये क्या हुआ? रोमांच, रोमांच। तो हाँ, सारे रोम रोमांच टूटने लगे। हाँ, रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है? हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हाँ, तो इस पे बस मैं पहले अपना जो मेरा जो जहां तक मैं पहुंची हूँ, तो मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको। फिर उसके बाद में सबसे बात करते हैं। तो संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र ने ये जो सारा जो टोटली पांचों की जो समराइज उसको किया जाएगा, तो यही हो गया कि जो अहंकार भाव जो शरीर के साथ में अटैच है, जैसे हम जो दुनियादारी में जीते हैं, हम कहते हैं हमारे पास में ये हो जाएगा तो मेरी समाज में अच्छा जो है मेरा नाम हो जाएगा, ये सब होगा। तो अहंकार भाव बार 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 वो अपने स्वरूप को ना जानकर, और वो सारी दुनिया के साथ में शरीर है, शरीर के साथ में जुड़े रिश्तों के साथ में अटैच हो जाता है। इस कारण उसके साथ में ये सब चीजें घटती हैं जो अर्जुन के साथ में घटी। अब उसने जैसे ही युद्ध का क्षेत्र में सामने वाले भी और अपने वाले भी दोनों पक्षों को जब उसने पूरी तरीके से
निष्पक्ष भाव से नहीं गया अभी वो, अभी निष्पक्ष भाव से वो देखने की कोशिश उसने की है, लेकिन उसका मन निष्पक्ष भाव में नहीं बैठा हुआ है। निष्पक्ष भाव ये होता है कि मुझको कर्म से लेना देना कुछ नहीं है। तो तब आपके ऊपर जैसे एक भारी तौर का मैंने सीन देखा, और सीन देखकर मेरे मन पर क्या प्रतिक्रिया हुई उसकी। तो अब जब तक मेरे पास प्रतिक्रिया जो होती है और मैं उसके साथ में अटैच हो जाती हूँ, तो इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि अहंकार भाव ने कुछ चीजें अच्छी बता दी और कुछ चीजें बुरी बता दी, कि ऐसा कर्म होगा तो ये चीज अच्छी होगी, ये कर्म होगा तो ये चीज बुरी होगी। इस प्रकार की कंडीशनिंग हर मनुष्य के मन पर, मन मन जो फॉर्म होता है वो इसी प्रकार की कंडीशनिंग से फॉर्म होता है। उसमें हम अपने स्वरूप का भान भूल जाते हैं कि मैं शरीर से परे वाली स्थिति हूँ, शरीर जो है मेरा अलग है, एक एज ए इंस्ट्रूमेंट मात्र है। तो ये चीज भूल जाता है। अब मन जैसे फॉर्म हो गया तो मन ने कुछ अच्छी चीज बता दी, कुछ बुरी चीज बता दी। अब इसका जो, अब हमारे सामने पूरा वर्ल्ड है, एक दृश्यमान जगत है। अब दृश्यमान जगत में हम जो चीजें देखते हैं, हम अब उसने अपने मन में ये धारणा बना ली कि ऐसा चीज होगी तो ऐसा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इमेजिनेशन फॉर्म में चल रही हैं। बुरा अच्छा मेरे करने से बुरा अच्छा थोड़ी ना होता है। मैं कौन सी स्थिति में बैठी हूँ, मैं होश पूर्वक हूँ या बेहोश हूँ। अब ये जो मन की जो सामग्री उसको सामने मिली, उसका मुख सूख गया। अब जैसे कहते हैं ना, बाहर की हीट वेव आई, हीट वेव में मेरी स्किन सूख गई, ये सब हो गई, सूखी, लेकिन फिर भी मैंने जाना, ये चीज मैंने जानी कि ये चीज बाहर में हीट हुई है, हीट से मेरी स्किन में परेशानी आई है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। इस भाव में जब मनुष्य रहता है तो ये जो सारी जो प्राकृतिक जो खेल है वो प्रकृति का ही रह गया ना, खेल मात्र रह गया। अब कोई चीज में देख के, जैसे कहते हैं मेरा मन किसी को देख के प्रफुल्लित हुआ, तो मेरे मन में फूल खिल गए उसको देखकर। अब उसमें मेरे को ठंडक महसूस हो रही है, सारी बॉडी में मेरे सिरन दौड़ जाती है। जो रोमांच है ना, रोमांच एक अच्छा रोमांच होता है और एक बुरा रोमांच, जिसको हम बुरा हम कहते हैं कि जिसमें मेरे को स्वेटिंग होने लग गई किसी को देखकर, तो स्वेटिंग हो गई, तो उस रोमांच को मैं बेकार बोलती हूँ। और कोई रोमांच मेरा ऐसा होता है कि मुझे ठंडक की अनुभूति होती है। तो ये सारा कुछ ये प्राकृतिक खेल चल रहा है, सब प्राकृतिक खेल ये मन के तल पर चल रहा है। अब इसमें क्या हो गई, चेतना जो है अपनी सीट से उतर के नीचे आ गई। अब इसमें नीचे उतरी हुई चेतना है, अभी ये सीट से उतर के नीचे आ गई, वो अब देखने वाले दृष्टा वाली उसमें नहीं रह गई है। तो वो कह रहे हैं जो मुख सूख रहा है, ये सब हो रहा है, तो सूखेगा एक जागृत मनुष्य का भी। ऐसा नहीं है कि उसका वो निकल गया। जब तक शरीर रहते हैं तो जो बुद्ध पुरुष होते हैं उनको भी देख के सारे रोमांच होते हैं, लेकिन वो अपनी चेतना को बिल्कुल अलग बैठे सीट पे अपने आप को देखते हैं कि मैं तो ये नहीं हूं ना, ये सारा कुछ मन पे चल रहा है सारा कार्यक्रम। तो ये मूवी की तरह से जब जो मनुष्य देख पाता है वो कृष्ण के लेवल पर चला जाता है, और जो ये चीजें नहीं देख पाता वो मनुष्य अर्जुन जैसी अवस्था जो है उस मनुष्य की हो जाती है। ये इस सारे श्लोकों का सार यही है। अब इसमें कहते हैं ना, जैसे हमें दोनों परिस्थितियां चाहिए होती हैं। एक बुद्धत्व का फूल कैसे खिलेगा, जब इस सारी ही प्राकृतिक चीजों को मैं पूरी तरीके से देखती हुई और हर अनुभव को पूरी तरह से 100% जीती हुई, कि ये हुआ मेरी स्किन में हुआ, मेरा मुख सूखा, ये सब चीजें जब तक मैं इसमें भी पूरी तरह से 100% मैं मर्ज नहीं होंगी तो मैं उसको जानूंगी नहीं। तो बुद्धत्व का फूल कैसे खिलता है, जब ये मन के सारे जो है खेल हम मन के तल पर ही सोचकर इसको छोड़ना सीख जाते हैं। ये मन के तल की है ना, तो उसके लिए अपने आप को इतना बेचैन किस लिए किया। तो मैक्सिमम क्या है, मेरी बुद्धि, मेरा मन, और जो मेरा जो 5 तत्व की जो इंद्री दी हुई है, और दूसरा ज्ञान, विज्ञान की जो नॉलेज है, चारों तरफ की जो नॉलेज है, या मैंने जो भी डिग्री ली हुई है उसका प्रॉपर 100% इस्तेमाल करती हुई मैं उस क्षण को अच्छी तरीके से बोधपूर्वक मैं अपने बोध में स्थित हूँ, और मन की जो चीज जो आ गई है सामग्री, इसको मेरे को कैसे डिसॉल्व करना है। यही सिर्फ एक कार्य है मनुष्य के पास में जो मिला है। और वो जो मनुष्य इसको अच्छी तरीके से, तो वही कहते हैं योद्धा कहलाता है, और वही महावीर कहलाता है, वीर नहीं महावीर। तो महावीर की श्रेणी में जो मनुष्य अपने कर्म को बिना रोते धोते और इस प्रकार से मन के उस पे आते हुए में और मन को डिसॉल्व करने का जो कार्य करता है, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और इस यही तब हमारा सार्थक होता है मनुष्य जीवन को जीना। हाँ जी, चलिए अब ये बहुत शुरू बढ़िया, करते बहुत हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सरिता जी, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। हाँ जी, तो और पूर्णिमा जी और खासकर ये अनामिका जी ने बहुत अच्छा संस्कृत का जिस तरह से पाठ करती हैं, ये तो मतलब आज के समय में बड़ा मुश्किल है इस तरह का पाठ करना। तो खासकर अनामिका जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा पाठ करने के लिए। चलिए। बहुत ही मीठी आवाज है। हाँ,
सुरेश जी आप ऐसा हम्म। कीजिए, तो आप ही बोल दीजिए, क्योंकि ना ये तो टाइम जो है ना वो उतना रहेगा नहीं। तो यदि टाइम बचता है आपके बोलने के बाद में, तब हम सबसे पूछेंगे फिर। ठीक है, तो आप ही नहीं बोलिए, नहीं क्योंकि नहीं, आप देखिए, ये आपने काफी कुछ बहुत अच्छी तरह से उसको कंक्लूड कर दिया। मैं इसमें बस थोड़ा सा सब लोग बोल पाए, समझ पाए। मैं ये जो स्टेज होती है जो इस समय अर्जुन की है, उसको आसक्तिजनक मोह है ना, जैसा कि आपने भी बताया कि इस समय उसकी आसक्ति जो यानी जो परिवार के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति या दूसरों के प्रति होती है, वो आसक्ति बनी हुई है। अब वो बिल्कुल उस तरह की है कि जिस तरह से एक न्यायाधीश है और वो रोज तरह तरह की सजाएं देता है, और लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति होती है कि उसका खुद का पुत्र जब किसी मर्डर के आरोप में उसके सामने आता है, तो फिर उसको एक नैतिकता आ जाती है कि नहीं, फांसी की सजा देना तो अच्छी बात नहीं है। वो हिचकने लगता है अपने एक बुद्धिवाद कि ये तो बड़ी अमानुषी है, ऐसी सजा मनुष्य को शोभा नहीं देती, और उसको इस तरह से सुधारा नहीं जाता। तो इस तरह की नैतिकता जब हमारे स्वजन सामने होते हैं या हमारा कोई स्वार्थ सामने होता है, तो इस तरह की नैतिकता सामने आती है। तो वही स्थिति है कि इस समय वो उसका जो मोह है अर्जुन का, वो पूरी तरह से परित्याग नहीं कर पाया है। और कृष्ण भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अर्जुन की प्रवृत्ति, उसकी चित्तवृत्ति ऐसी नहीं है। लेकिन जब कोई चीजें, जैसे आपने भी बताया कि जब परिजन सामने होते हैं, तो चित्तवृत्ति एक आसक्ति में बन जाती है और क्षणिक होती है, क्योंकि एक न्याय की बात जब है, तो वो जानते हैं अच्छी तरह से कि ये इसकी मुख्य प्रवृत्ति तो युद्ध करना है। इसके पहले भी इसने कई युद्ध किए हैं और अभी भी युद्ध ये करेगा। लेकिन इसकी जो क्षणिक चित्रवृत्ति है, जिस तरह से हमारी लोभ की, मोह की, अहंकार की क्षणिक लोभ प्रवृत्ति होती है, अभी हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने कोई बहुत बड़ा लोभ सामने आ जाए, तो हमारी तुरंत चित्तवृत्ति उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। इस जो आसक्तिजनक वृत्ति है, इसको छुड़ाने का उपाय कर रहे हैं कृष्ण इस तरह से। और ये इसको हम इस पूरे उसको समझ सकते हैं कि जिस तरह हमारा जो लगाव है, जो क्षणिक लगाव है, वही हमको कुमार्ग की तरफ ले जाता है, हम न्याय पर नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे कई तरह के क्षणिक लुभावनों में हम पड़े रहते हैं और हम न्याय की तरफ नहीं जा पाते हैं और निर्णय नहीं ले पाते हैं। मेरी समझ में ये इस तरह की बात है जी। बहुत ही धन्यवाद। सुंदर है। चलिए, तो ये हाँ जी, ये सिंह साहब आपसे स्टार्ट करते हैं कि हाँ बोल ही देते हैं, सब है टाइम। चलिए बोलिए। हाँ जी। तो आपने वैसे सबने सब कुछ बोल ही दिया है, सब कुछ, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, इतना अच्छी तरह से समझाया है। तो मैं तो इतना ही बोलूंगा यहाँ पे कि मोह का आवरण जो है ना, हर किसी में कम ज्यादा कुछ ना कुछ रहता ही है। यहाँ पे अर्जुन ने प्रकट कर दिया है, यानी कि जब उन्होंने देखा कि उनके सब अपने लोग बैठे हैं सामने लड़ाई के लिए, तो उन्होंने यहाँ प्रकट कर दिया है। लेकिन उनके अंदर इस तरह का विचार है कि वो उसको प्रेम समझ के बात कर रहे हैं, कि वो समझ रहे हैं कि मेरा प्रेम है इनसे, इसलिए मैं इनको नहीं मार पा रहा। लेकिन वो मोह को जो नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो वो मोह को पकड़ने के लिए मेरे ख्याल से कितने ही चैप्टर लगेंगे आगे जाके वो। लेकिन ये जो मोह है उसका आवरण जो है उन्होंने एकदम प्रकट कर दिया है। मतलब कृष्ण के सामने तो एकदम से सब कुछ अ, दृश्य में आ गया है, यानी कि सब कुछ क्लियर क्लियर है कि मतलब कि वो मोह में अभी फंसे हुए हैं। तो उनको मोह से कैसा निकालेंगे वो तो आगे पढ़ेंगे हम जाके। लेकिन इतना ही बस बोलूंगा कि मोह से जो है ना निकलना एक बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। मतलब हम सोचते हैं कि हम निकल सकते हैं आसानी से, लेकिन हम फंस जाते हैं उसमें। तो उसको कैसे निकलना है ये तो हम गीता में ही समझेंगे। चलिए ठीक है। बढ़िया। हाँ जी, पूर्णिमा जी बोलिए। हाँ जी। ये वो कंप्लीट सेंस ऑफ अवेयरनेस है और डिटैचमेंट की बात है, और जो हमें हर पल खुद को याद करनी होती है तो सारा माया जाल जिसमें हम रोज जीते हैं। जैसे कमल, मुझे हमेशा जितना जब आप बोल रहे थे तो मेरे को कमल ही पिक्चर पे था कि ये सारा माया जाल है, नीचे कीचड़ है और आप उसमें से कैसे खिल पाते हैं रोज। तो वो एक
हर पल, रोज भी नहीं, हर पल उस स्टेट ऑफ अवेयरनेस में हम रह पाएंगे जब हम दृष्टा भाव रख पाएंगे। तो कैसे हम अटैचमेंट पे या मोह में, जैसे अभी सिंह साहब ने बोला, कैसे हम अपने आप को, जो सेंस ऑफ अवेयरनेस है, तो वो ही है एक चीज जिससे हमें, मतलब जो हमें ऊपर उठा सकता है। और अपने आप आना, वो भी ये हर पल याद रखने की चीज है। मुझे तो ये लगता है कि अभी हम जैसे आज अभी पढ़ते हैं, 1-2 घंटे हमें जो चीज याद रहती है उसको फिर हम अप्लाई कर देते हैं। So the sense of fairness and detachment, we need to remember of how to, so when it becomes you, when it becomes your second nature, तब वो effortlessly होता है। किताब में पढ़ा और उसको एक शब्द के रूप में हमने बस पढ़ा, लेकिन when it becomes our second nature, then it happens। फिर हमें ज्यादा याद करने की जरूरत, सेकंड नेचर नहीं, अलग ओरिजिनल नेचर। स्वयं का, मतलब आपका पार्ट है वो, तो उसको याद रखना और उसमें घुल जाना ही सारा खेल वही है। बहुत ही टू द पॉइंट बोला है आपने, बिल्कुल परफेक्ट बोला है। हाँ जी, ये पास्ता, हाँ दीपा आप बोलोगे? हाँ जी, दीपा हाँ बोलेगी। जी, हाँ जी, नमस्ते। हाँ, तो मुझे जैसे ये लगता है कि मैं ये वाले पॉइंट को वो करती हूँ, जैसे मोह का पॉइंट है, तो ये मोह का ही पॉइंट है। आज भी अगर जो चीज हमें लगता है, सामने होता है बहुत चीजें जो कि लगता है कि गलत हो रही है, फिर भी हम वो क्यों फंसे हुए हैं? मोह में फंसे हुए हैं। इसीलिए हम अपने लाइफ में कई चीजें होती है जिसका हम करेक्शन नहीं कर सकते, या फिर अगर कर भी सकते हैं तो हम नहीं करते हैं मोह के कारण। तो और और जैसे कि ये कृष्ण की बात है, तो वो कहते हैं कि युद्ध तभी होगा जब मोह हटेगा, और राइटियसनेस तभी होगा कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होंगे और हमारा मोह हटेगा। जब एक दृष्टा की तरह हम उसको देख पाएंगे, तभी हम उससे ऊपर उठ पाएंगे। तो बस इतना ही। बढ़िया, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए। जी सरिता जी, एक तो मतलब वही कि मैं को हटाना है, मतलब रोज लाइक हमें हमारे मन से ही युद्ध करना होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रोज ही सिचुएशंस आती रहती है। और अभी मुझे आपका ये वाला बात बहुत अच्छा लगा कि जो तत्व का फूल है वो 100% देने पे ही खिलता है। तो हम अगर किसी चीज में 100% देंगे तो हम खुद उधर से हट जाएंगे, मतलब उससे फिर इतना अटैचमेंट नहीं रहेगा। तो रोज वो प्रैक्टिस करने से ही होगा। बस यही समझ में आया सही है। हर्षण, हाँ जी, मोना बोलना चाहती हूँ? अभी तो मोना ने तो शायद अभी ऐड करा। हाँ मोना, चलो हाँ बोलो। जी, ये कृष्ण का वो जो दिखाया मोह में, मतलब मोह से ग्रस्त है कुरुक्षेत्र के मैदान में, वही मतलब हम सबका है। मतलब हम मोह में ही रहते हैं, उसी में जीवन मतलब अपना चलता है, उसी युद्ध में कश्मकश में लगे रहते हैं। और इसका वही है, अभी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद भी कई बार इंसान असफल हो जाता है। फिर वो करना पड़ता है इस मोह से छूटने के लिए। बहुत मुश्किल लगता है कभी कभी, जैसे अर्जुन का देखा वो। ये एक यही। मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा एहसास होता है, एक्चुअली नथिंग इज परमानेंट। अगर हम ये देखें, कुछ भी परमानेंट, आज ये पल है, कल ये बदल जाएगा। और एक्चुअली में बिल्कुल सपना लगता है जो हमारा बीता, जो जो बीता, वो एकदम स्वप्न लगता है, कुछ भी तो सच नहीं है। तो वो इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम। बट वही है हमारी इसको कमजोरी बोले, कि उसमें हम फंस जाते हैं। है सब सपना ही, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट। एक्चुअली नथिंग इज परमानेंट। यदि सपना देखते हुए में याद आ जाए ना, तब होता। हाँ, है तो पूरा टेम्पररी, सारा सारा हाँ, दुख और सुख दोनों टेम्पररी है, वो कंप्लीटली। वो हमें देखते हुए याद नहीं आता ना, भूल जाते हैं। हाँ, उसमें फंसे हुए हैं, बस वो है वो परेशानी। याद रखना। वो हाँ, उसी अवेयरनेस। समय और देखते हुए में याद आना चाहिए। और ये मोना हाँ ने भी एक सेकंड, ये बस हल्का सा और बोल रही, फिर मिमी जी से पूछेंगे। ये मोना, ये जो मोह की वृत्ति, जो अर्जुन की, हम मोह की वृत्ति पे डिस्कशन करने लग गए। तो अर्जुन की तो मोह हाँ की जी, वृत्ति थी, लेकिन हमें अपनी वृत्ति को देखना है कि हमारी क्या कमजोरी है। सबकी मोह की बीमारी सभी नहीं लेके उतरे हुए। हमारी अपनी बीमारी क्या है? जब ये मन पर सबकी वृत्तियां अलग अलग हैं,
सबका एक ही नहीं कार्यक्रम की सब पे मोह ही छाया पड़ा है। कोई मोह को अपने देख लेता है तो किसी की वीकनेस कोई दूसरी होगी। अपनी वीकनेस हमारी क्या है, हमारा मन कहाँ को भागता है, ये हमें नोट करना पड़ेगा। तो जैसे अब किसी को मोह की वृत्ति हटाने के लिए किसी को बोला कि तुम दाल छोड़ दो, तुम्हारे को जो है दाल खत्म होगी, तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या छोड़ें और क्या रखें। ये जब तक हम अपने ही कमियों को नोट नहीं करेंगे तो तब तक हमारे को क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है ये चीज पता नहीं चलती। जैसे किसी की कमजोरी कंजूसपन है उसके अंदर, वो पैसा ही नहीं खर्च करना चाहता, तो उसको अपनी कंजूसी की वृत्ति पे देखना पड़ेगा। उसको ये नहीं है, उसको मोह तो नहीं है किसी से भी, उसको मोह नहीं है, सिर्फ पैसे से ही मोह है उसे, किसी को अपने काम से ही मोह है खाली। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। अब मेरे लिए काम ज्यादा, मेरे लिए गीता इंपॉर्टेंट है, या इस समय मेरे पास में कोई मेहमान आ गया उसको देखना जरूरी है। तो अब इस समय जो करंट मूवमेंट में मेरे को क्या डिसाइड करना है, ये चीज मेरी जब मेरी अपनी कमजोरी से नहीं निकलेगा। मेरे घर में कोई आ गया और मैंने गीता चैप्टर छोड़ दिया, जबकि गीता मेरे लिए मेरे माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत जरूरी थी, लेकिन मैंने अपना अपना करके भाव उसमें कर दिया, तो ये तो हो गया मोह का कारण। और लेकिन ऐसा भी होता है ना कि वो चीज ज्यादा जरूरी है, जो बंदा जो सामने आया उसको अटेंड करना ज्यादा जरूरी है, गीता जरूरी नहीं है। तो ये चीज है ना, तो गीता ज्ञान तो जरूरी है, लेकिन ज्ञान जब तक ये पूर्णिमा जी ने बोला है कि प्रैक्टिकल में, तो अपनी वृत्ति को नोट करना पड़ता है कि हमारी जेलस की वृत्ति है, किसी को देख के हम जेलस होते हैं, कोई ज्यादा अच्छा सा पोजीशन किसी की होगी उसको देखते हैं तो वो जेलसी को खत्म करना है। तो बीमारी हमें क्या है, अपनी बीमारियों को नोट करना है, ये मतलब है। हाँ जी, बिम्मी जी बोलिए आप। हाँ जी। जब ये कृष्ण अर्जुन को एकदम बीच मैदान में लेके गए हैं, उस हिसाब से मतलब कि हर स्थिति में आपको, हर किसी को उस परिस्थिति में एक मौका जरूर मिलता है कि एक सेल्फ एनालिसिस करने का, या दोनों को मतलब उस परिस्थिति को भांपने का, और उसके अकॉर्डिंग उसको महसूस करते हुए, और वो जो फिर उस समय जो मन की जो बेचैनियां हैं उसे शांत करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए। तो कृष्ण ने जब उसको बीच मैदान में लेके गए हैं, तो अर्जुन को वहां पर एक जैसे मौका ही दे रहे हैं वहां पर उस परिस्थिति को समझने में, और उसको एहसास दिलाने में कि तेरा इस समय जो कर्तव्य है, जो धर्म है, कि तू युद्ध कर। पर उसको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए भी उसकी तरफ मदद करें, क्योंकि उनको वो भांप रहे हैं कि अर्जुन अभी विचलित है। तो उसको कहते हैं उसकी वही वो बेचैनियों को और उसकी इनडिसाइसिवनेस को शांत करने में वो उसकी जैसे मतलब एक तरह का उसकी उस समय में उसकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। तो मतलब मैं अपने अनुभव से कहूँ तो बहुत बारी ऐसे होता है कि किसी स्थिति में आप हो तो बिल्कुल ड्विंडल कर रहे हो कि क्या समझ नहीं आ रहा, पर देन वही है कि जब आपने आपकी वो आप शांत मन से सोचो और सब कुछ वो कहते हैं एकाग्रित हो गए सोचोगे, तो वो अपने आप ही सोल्यूशन निकल के आ रहा होता है। तो मैं सिचुएशन को इस तरह से ऐसे देखती हूँ कि वही है कि हर रोज हम एक युद्ध लड़ रहे हैं, अ, परिणाम हमें नहीं पता, और उसकी फिक्र किए बिना और विमी जी म्यूट हो गया आपका गलती से। ऐसे रिमाइंडर देते रहें कि ये परिस्थिति है, आई हैव टू स्विम थ्रू इट, अच्छी बुरी जो भी। हाँ ये बिल्कुल। अच्छा। बहुत अच्छा। ये अच्छा, आप सुरेश जी आप बोलना चाहते हैं, आप बोलिए। ये मैं बस नहीं एक नहीं सेकंड, नहीं हाँ यही नहीं बोलना नहीं चाह नहीं रही थी। बिल्कुल। बहुत बिम्मी जी जो बहुत बोल बहुत रही थी ना बहुत कि बहुत अच्छा। ये युद्ध का जो बोला, तो हम्म। जैसे हम कोई जैसे कोई गेम खेलते हैं, कार रेस में कार रेसिंग कर रहे हैं कोई, तो उसमें कितनी तो एक्सीडेंट होके खत्म हो जाती हैं बीच में, जैसे हम बच्चे लोग खेलते हैं ना गेम, मैंने ऐसे खेलते हुए मैं देखा है। तो वही चीज है कि जैसे जो कृष्ण के लिए ये युद्ध नहीं, लीला लीला बोला जाता है, कृष्ण की लीला, और हमारे लिए युद्ध बोला जाता है, क्योंकि हम को बार बार अपने मन को हटाना पड़ता है। अब जिसका मन वाली दशा ही खत्म हो गई तो उसके लिए सारा कुछ खेल मात्र हो गया। यहां तक अभ्यास करके पहुंचना है, वो युद्ध ना रह जाए, लीला रह जाए। एडवेंचर होते हैं, एडवेंचर गेम में हम ये थोड़ी ना कहते हैं हम परेशान हुए। तो ये स्थिति। हाँ जी, जरा सुनिए जी, आप बोलिए।
नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि गीता को समझने का 3 तरीके हैं। पहला अभ्यास, दूसरा अभ्यास और तीसरा अभ्यास। बस बिल्कुल सही, बस बिल्कुल ये सारी चीजें, ये जितनी भी फिलोसफी है वो कैसे होगी, उसका जवाब है अभ्यास से। तो हम हमें जो भी चीज हम पाना चाहते हैं उसका हमें अभ्यास करना पड़ेगा, त्याग का भी, मोह का भी, लोभ का भी, अहंकार का भी। और बिना अभ्यास किए कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो गीता से मेरी जो समझ में आता है वो तो यही आता है कि अभ्यास से सभी वृत्तियों का त्याग किया जा सकता है, उन्हें बदला जा सकता है। जी, थैंक यू। हाँ सुरेश जी, आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बट मेरे एक्सपीरियंस में कभी कभी ये आता है, अभ्यास भी हम तब करेंगे जब हमें उस चीज का अवेयरनेस होगा कि हमें किस चीज क्या अभ्यास करना है। मतलब कई बार हम्म। ये स्वयं में देख ही नहीं पाते हैं कि यहाँ पे हम जो है लुढ़क गए, गिर गए। सही बात, तो सही बात है, बिल्कुल। वो ही नहीं देख बिल्कुल पाते हैं। जब वो देख ही नहीं पाते हैं खुद में, तो फिर अभ्यास का वो क्लैरिटी नहीं होती। सो द डायरेक्शन हैज टू बी क्लियर। वो भी एक अपने आप में सेल्फ अवेयरनेस का ही एक काम है, उसका भी अभ्यास करना पड़ेगा। दैट आई नीड टू सी इट बिल्कुल फ्रॉम द अबव, एरियल व्यू रखना है, रिश्ता भाव रखना है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और यही है, पहले वो करा जाएगा, नहीं तो क्या होगा कि ये अभ्यास पे भी अहंकार पैदा हो जाता है कि त्याग कर दिया, ये भी लफड़ा है, उसमें भी फिर घसीटे जाते हैं, वहां पर मन के हाथों घसीटे जाते हैं, उसमें फिर दोबारा यही हो जाता है कि मैंने तो नहीं, अभ्यास अब किया। हाँ। अभ्यास में अहंकार ना आए, इसका भी अभ्यास। अहंकार, वो कोई जो पूर्णिमा जी ने बोला ना, वो अवेयरनेस आ जाती है ना कि अपना हम शरीर। हाँ, बिम्मी बोल रही है, बिम्मी बोलो। हाँ, वो खाली मन से हाँ अभ्यास। क्योंकि हाँ जहां पर हाँ। आपको कोई अहंकार रह गया तो फिर वो वही है कि अभ्यास भी उसमें भी फिर अहंकार ही आगे बढ़ता जाएगा। अहंकार ना खाली एक। मन से एक्सेप्टिंग दैट सिचुएशन को ही आप एक्सेप्ट कर लोगे कि भाई ये है, मतलब अब ठीक है, जो मतलब मैं तो हमेशा मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, एक ईश्वर का अ, प्रसाद समझ के आप उसको ले लो। और फिर अपना कि ठीक है, अब मैंने अपना इसमें 100% देना है। और वही, और ये जो बातें हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको सही डायरेक्शन पर वही आप डिविंडल करते हो, पेंडुलम की तरह इधर उधर आपका मन जाता है। पर ये जो इतनी संतों की वाणी आपको बैक टू सेंटर लेके आती है, मतलब अ, करती है मन शांत, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस ही है। बहुत उसमें भी ये विचलित होता होता है, तो ये पूर्ण है। जूस से परमात्मा वाली हर तरह स्टेट के आती रस निकलते हैं, हर तरह की सिचुएशन में हर तरह के वो आएंगे रस, तो देन वापस वापस। है। बार बार जो हमारे हाथ में जो रिजल्ट की जो कामना जो आ जाती है ना, तो वो इस कारण आ जाती है क्योंकि हमारे हाथ में पात्र गिरता नहीं है। हम स्वयं परमात्मा है, यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। स्वयं परमात्मा है तब हमारी डिमांड खत्म होती है। हर हर किसी चीज की देख लीजिए, वो एड में अवेयरनेस इस हद तक की आ जानी चाहिए कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, तो मैं किसके आगे मांग रहा हूं, क्योंकि जो भी चीज आपने अर्न नहीं करी वो आपसे छीन ली जाएगी। अर्न करना पड़ता है, हर चीज अर्न करनी पड़ती है। इज्जत लेनी है तो इज्जत भी अर्न करनी पड़ेगी। हर चीज यहाँ पर ये जो वर्ल्डली जो जगत है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, तो यहाँ पर बिना अर्न के यदि आपको कोई फ्री में मिल गई है तो चीज कुछ भी फ्री में नहीं आता। बस ये चीज, जैसे कल भी जो बात हो रही थी पॉलिटिक्स के बारे में भी, कि कोई चीज फ्री में कोई कमिट कर रहा है कि मैं ये देंगे, तो फ्री में नहीं होता है कुछ भी। जिसको फ्री के लालच पड़े हुए हैं ना, तो वो फ्री में नहीं चलेगा। पहले अपने आंखों पे से पर्दा हटाना पड़ेगा कि फ्री में कुछ नहीं मिलता। बस जब भी मनुष्य में, तो ये जितने भी जैसे होते हैं, ये नेट पे भी बहुत वो होते हैं ना, कि किसी का अकाउंट में ओटीपी मांग कर वो कर दिया, आधार कार्ड का कर दिया, तो ये सारे तत्व की मूल जड़ क्या चीज है कि फ्री में मिल जाए मुझे कुछ। फ्री में कुछ मिलता नहीं है, इस जगत में कुछ नहीं मिलेगा। फ्री में सिर्फ परमात्मा अवेलेबल है और वहां पर कोई जाना नहीं चाहता। ये चलिए। ओके जी, बढ़िया जय श्री बढ़िया बढ़िया। कृष्ण। चलिए, ओके जी, जय श्री कृष्ण। ओके जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।